विषय को थोड़ा बदलते हैं और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL अगले 5 साल के लिए देखिए पैसेंजर से लिए जाने वाले यूज़र डेवलपमेंट फीस को बढ़ाना चाहती है। पीक आवर और बिजनेस क्लास में चलने वाले यात्रियों को पैसेंजर से ज़्यादा फीस लेना चाहती हैं, लेकिन ये प्रस्ताव एयरलाइंस को पसंद नहीं आ रहा। एयरलाइंस और इनके एसोसिएशन ने एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा से इस प्रस्ताव का विरोध किया है और इस पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह जी। रोहन सिंह जी, बताइए क्या है खबर? जी, अगले 5 साल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे जो टैरिफ निर्धारण है उसके स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है और जो प्रस्ताव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से रखा गया है, अगर वो मान लिया जाता है तो जो पैसेंजर के जो एक टैरिफ पे करता है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। प्रस्ताव ये है कि इस वक्त एक आम तौर पे जो डिपार्टिंग पैसेंजर है वो 145 रुपया पे करता है एक टिकट पे, उसे बढ़ाकर 315 से लेकर 610 के बीच करने का प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही पहली बार जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उन पर भी टैरिफ लगाने की बात कही गई है। और जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें एक डिफरेंशियल टैरिफ के प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि बिजनेस क्लास पैसेंजर से ज़्यादा किराए लिए UDF लिया जाए, जो लैंडिंग पार्किंग चार्जेस हैं वो ज़्यादा लिया जाए, जो इकोनॉमी पैसेंजर है उससे कम लिया जाए, साथ ही पीक आवर्स वाले जो पैसेंजर्स हैं उनसे ज़्यादा लिया जाए, नॉन पीक आवर्स पे कम लिया जाए। तो इस प्रस्ताव का विरोध तमाम एयरलाइंस कर रही हैं। एयर इंडिया, इंडिगो की तरफ से जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई उसमें इसका विरोध किया गया। उनका कहा गया कि इससे जो डिमांड है वो कम होगी, पैसेंजर को ज़्यादा किराए देने पड़ेंगे, इससे ओवरऑल जो एविएशन में जो डिमांड हो रही है वो प्रभावित होगी। और साथ ही ये डिस्क्रिमिनेटरी है पैसेंजर्स के बीच और एयरलाइंस के बीच भी, क्योंकि जो स्लॉट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में निर्धारित करते हैं। साथ ही सभी जो एयरलाइन बिजनेस क्लास सर्व करते हैं उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस पे रीथिंक करने के लिए कहा गया है एरा को, तमाम एयरलाइंस की तरफ से। फिलहाल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है। 3 मार्च तक तमाम एयरलाइंस को अपने ऑफिशियल कमेंट्स देने हैं और 31 मार्च तक एरा इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या वो इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं मानती है। जी वाकई महत्वपूर्ण, और ये थोड़ा एविएशन एयरलाइन कंपनियां जो है इसका क्वाइट नेचुरली काफ़ी विरोध करेंगी भी। और इस बार की टिकट प्राइसिंग अगर आप पीक आवर्स में देख लें, और बिजनेस क्लास की तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीक आवर्स में देख लें तो बस आप कहेंगे जनाब कब तक मैं और जारी रख पाऊँगा हवाई यात्राएँ। इस बार हालांकि इस बार क्या हुआ श्रेया ना कि इस बार तो स्पिरिचुअल टूरिज्म काफ़ी था, इसलिए टैरिफ्स मतलब दाम थे काफ़ी ऊपर थे। लेकिन अब दिल्ली मुंबई का अगर आप भी टिकट ले लें, मैंने 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार का, अब महंगे हैं। पहले 4-4.5 में मिल जाता था, लेकिन अब मुश्किल होता है। मैं 14,000 देकर आई थी सर दिल्ली टू मुंबई। वही मैं बता रहा हूँ ना, और कतार में खड़ी रही थी, लंबी लाइन। मैं बता रहा हूँ ना, पहले नहीं था उतना इतने प्राइसेस नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। खैर चलिए अब एविएशन से